Hi everyone, welcome back. In this video, we will be covering a quick and detailed summary of The Lost Child, which is your very first chapter of Moments English Class 9, and this story is written by मुल्क राज आनंद. ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे दर्शाती है. तो स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि स्प्रिंग का समय है, मौसम बहुत खुशनुमा है, अपने घरों से लोग निकल रहे हैं मेले में जाने के लिए. उन तमाम लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले की तरफ जा रहा है. मेले की ओर जाने वाले रास्ते पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं जिन पे अलग अलग तरह के सामान सजाए गए हैं. उन सभी चीजों को देखकर वो बच्चा फैसिनेट हो जाता है. बच्चों का मन चंचल होता है. कोई भी नई या फिर अट्रैक्टिव चीज उन्हें नजर आती है वो रुक कर देखने लग जाते हैं उस चीज को. वैसा ही उस बच्चे के साथ हुआ. बच्चा छोटा था, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, उन्हें देखकर वो फैसिनेट हो जाता है. तो रुक रुक कर सब कुछ देखता है. इतने में उसके मम्मी पापा आगे निकल जाते हैं. फिर उसके मम्मी पापा उसे आवाज लगाते हैं कि जल्दी आ जाओ. वो भागकर अपने माँ पापा के पास जाता है और उनसे टॉयज की डिमांड करता है. उन स्टॉल्स पर कुछ खिलौने रखे हुए थे जो वो बच्चा कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. जिसके बदले में उसके पापा उसे बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं. पर माँ का दिल पिघल जाता है. उसकी मम्मी उसे मना नहीं करती, ना ही डांटती है, बल्कि उसका ध्यान डाइवर्ट कर देती हैं कि तुम्हारे पीछे क्या है देखो. जैसे ही वो ये बोलती हैं बच्चे का ध्यान भटक जाता है. देन दे मूव्ड फॉरवर्ड. वो आगे बढ़ते हैं. वहां पर बहुत सारी मिठाइयों की स्टॉल भी है. जो मिठाइयां रखी हैं जिन पर सिल्वर और गोल्ड का वर्क चढ़ा है, उन्हें देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट थी. He wanted to had that बर्फी, but he knew कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसे बर्फी नहीं दिलाएंगे. तो उसने अपने माँ पापा से पूछा नहीं. He just walked ahead. कुछ दूरी पर उसे गुलमोहर की माला दिखाई दी. उसे फिर से ये पता था कि उसके मम्मी पापा गुलमोहर की माला नहीं दिलाएंगे, ये बोलकर कि क्या बेकार की चीजें लेते रहते हो. तो वो अपने मम्मी पापा से पूछता भी नहीं है और आगे बढ़ जाता है. थोड़ी दूरी में उसे बहुत कलरफुल बलून्स दिखाई देते हैं. वो फिर भी डिमांड नहीं करता कि मुझे बलून चाहिए. हालांकि उसके मन में होता है कि मुझे चाहिए, पर वो अपने मम्मी पापा से नहीं बोलता. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बोलेंगे कि बलून से खेलने के लिए अब तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो. तो उसे पता है कि नहीं दिलाएंगे बलून्स, इस वजह से वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है. देन ही सॉ अ स्नेक चार्मर, जो सपेरा होता है जिसके पास एक टोकरी में सांप होता है, वो उस बच्चे को नजर आता है. वो बीन बजा रहा था सपेरा. उसके पास एक सांप भी था. वो आगे बढ़ा चार्मर के पास जाने को, पर उसे याद आया कि ही इज नॉट अलाउड टू हियर सच हार्श म्यूजिक. उसके माँ पापा उसे इतनी कठोर और बेकार सी आवाज सुनने के लिए मना करते हैं. उसे अचानक से ये बात याद आ जाती है. सो ही मूव्ड अहेड. उसने वहां पर खड़े होकर स्नेक चार्मर की बीन को नहीं सुना, वो आगे बढ़ गया. फिर उसके बाद उसे एक राउंड अबाउट स्विंग दिखाई दिया, एक झूला जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर. अब वो झूला झूलने की इच्छा इन सभी इच्छाओं से बहुत ज्यादा थी. उसे माला चाहिए थी, बर्फी चाहिए थी, टॉयज चाहिए थे, बलून चाहिए थे, स्नेक चार्मर का गाना भी सुनना था. पर इन सारी डिजायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग झूले पर झूलने की डिजायर थी जिसको वो इग्नोर नहीं कर सका. तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के लिए रुक जाता है. ठीक है, वो बच्चा आगे आगे था, पेरेंट्स पीछे पीछे थे. उसे जैसे ही झूला दिखाई दिया वो थोड़ा सा रुक गया और बिना उसने पीछे पलटे हुए पूछा कि मम्मी मैं क्या उस स्विंग पे जा सकता हूँ. उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड करी झूले पर जाने के लिए. बट देयर वाज नो रिप्लाई. उसे हाँ ना नहीं डांट की आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी अपने पेरेंट्स की. वो
पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ना उसकी मम्मी वहां पर है, ना ही उसके फादर। He just ran here and there, but he could not find them. यहाँ वहां उसने बहुत ढूंढा, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, उसको अपने मम्मी पापा नहीं मिले। वहां बहुत भीड़ थी, तो बच्चा अपने आप को उस भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है। वो बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है, अपने मम्मी पापा को बुलाता है कि मम्मी पापा कहाँ हो आप। उसे कोई नजर नहीं आता, वो बहुत रोता है। और उस बच्चे को रोता हुआ देखकर एक आदमी उसे गोद में उठा लेता है। वो बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो उस मेले में मौजूद हर एक चीज बच्चे को ऑफर करता है कि क्या तुम्हें बर्फी खानी है, क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, क्या तुम्हें टॉयज चाहिए, क्या तुम्हें स्नेक चार्मर का गाना सुनना है, क्या तुम्हें गुलमोहर की माला चाहिए। हर वो चीज वो इंसान उसे ऑफर करता है बच्चे को जो उसे पहले चाहिए थी, पर वो बच्चा किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं बोलता। वो बस यही कह के रोता रहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब उसे हर एक चीज मिल रही थी, पर उसे वो कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। So this story beautifully highlights the connection, the bond shared between parents and children. That's it for this story. I'll see you guys in the next one.